ओके, आपने बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू एज्यूम, मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, दैट व्हाई समटाइम वी पीपल लैक सक्सेस और समटाइम वी लैक टेकिंग डिसीजन। जैसे आपने बोला ना, डिसीजन लेना या लाइफ में छोटी छोटी चीजें करने में हम हिचकिचाते क्यों हैं, उसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि हेजिटेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, इस बड़े सर्कल के अंदर ऐसे छोटे छोटे, अभी कुछ मत करना, अभी जो पहले इंस्ट्रक्शन सुन लेना ध्यान से। यू हैव टू मेक सर्कल लाइक दिस, राइट। इस बड़े सर्कल के अंदर अभी आपको एज्यूम करना, यू हैव टू एज्यूम दैट इस बड़े सर्कल के अंदर छोटे छोटे सर्कल 1 मिनट में कितना बना सकते हो। 1 मिनट में इस बड़े सर्कल के अंदर छोटे छोटे सर्कल कितने बना सकते हो, ये एज्यूम करना आपको। लेट्स से मैंने अपना एजम्पशन लिखा यहाँ पे, 1 मिनट में 64 बना सकता हूँ। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते, तो मैं 64 बना सकता हूँ। आपको अपना एजम्पशन लिखना है कि 1 मिनट में मैं इस बड़े सर्कल के अंदर छोटे छोटे सर्कल कितने बना सकता हूँ। जल्दी से बस अभी नंबर लिखना, अभी बनाना मत। मैं जैसे ही बोलूंगा स्टार्ट, तब आपको लिखना, ठीक है। रेडी? अब जैसे मैं बोलूंगा स्टार्ट, राइट, वैसे। अच्छा, इसके 2 शर्त है। पहला शर्त ये है कि आपको मन में गिनना नहीं, डोंट हैव टू काउंट इन योर माइंड। दूसरा, जितनी स्पीड से बना सकते हो बनाना आपको। व्हाट माय पॉइंट? रेडी? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट। सेकेंड इज ओवर। बनाते जाओ, काउंट मत करना बस। ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट। टेन, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Now please count all the circles. ऐसे कट करके सारे सर्कल गिनो। और जो भी नंबर आया वो यहां पे दूसरे साइड में आप लिख देना। जो नंबर आया वो यहां लिख लो दूसरे साइड में। क्लियर? कितना सोचा था तुमने? 90 प्लस। नहीं, 90 प्लस कितना? 90 सोचा था, राइट? कितना बना? 160 बना। और 100 सोचा था कितना? 100 सोचा था 160 बना। 160 बना। 100 सोचा था, 50 सोचा था, 174 बना। 70 सोचा था, 161। 80 सोचा था, 164। 100 सोचा था, 189। 50 सोचा था, 180। व्हाट्स योर नेम? सोम। यार तुम सोनू नहीं तो कैसे दिखता है? ओके, हाँ। 80 सोचा था 175। 80 सोचा था 175। 120 सोचा था 160। 120 सोचा था 160 हो गया। हाँ। 60 सोचा था
55 130 60 सोचा था 175 60 सोचा था 175 हाँ 200 सोचा था 135 135 200 सोचा था 54 सोचा था 170 54 सोचा था 170 हाँ 80 सोचा था 190 ऐसा कोई है जैसे अभी धीरज ने बोला उसने 200 सोचा था 135 बना ऐसा कोई है जिसने ज्यादा सोचा था कम बने 180 सोचा था हाँ 180 सोचा था और 170 170 बने तो दो लोगों ने ऐसा सोचा बट अभी आप इससे समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दिस इज हाउ वी कंसीडर आवरसेल्फ हम मान के चल रहे हैं कि मैं ऐसा हूं बट अभी आप जान गए कि मैं क्या कर सकता हूं और इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं एक्चुअली मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा गेम खेला था हाँ मैं बार बोल रहा था कि मैं 64 बना सकता हूं तुम कितने मैं 64 बना सकता हूं तुम कितने इसीलिए किस कंपनी में आप रहते हो किन लोगों से आप राय लेते हो वो बहुत मायने रखता है तुम्हारी सफलता पे तुम्हारी सोच पे राइट हो सकता है तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल हो बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो लेकिन आपके साथ वालों ने आपके पोटेंशियल को बंद कर रखा है एक बार दो भाई एक 7 साल का होता है दूसरा 16 साल का होता है 15-16 साल का ये दोनों खेलते खेलते जंगल चले जाते हैं जंगल में एक अंधा कुआं होता है और गलती से जो बड़ा भाई होता है उस कुएं में गिर जाता है अब वो कुएं में गिर जाता है छोटा भाई चिल्लाता रहता है भगवान बचा लो वो जैसे तैसे ढूंढ ढांढ के एक रस्सी लेके आता है रस्सी अंदर डालता है भाई को बाहर निकाल लेता है इतने में मतलब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं वो गांव वाले जैसे इकट्ठे होते हैं उसको देखते कि इस भाई को बचा लिया इस छोटे से लड़के ने सब देखते हैं तूने कैसे बचा लिया इसको तो बोले मैंने तो बचा लिया तो किसी को विश्वास ही नहीं होता 7 साल का बच्चा जो है वो इतने बड़े लड़के को कैसे बाहर निकाल सकता है रस्सी से तो इतने में एक बाबा वहां से गुजर रहे होते हैं सब लोग बोलते हैं बाबा जी मुझे लगता है बच्चा झूठ बोल रहा है बाबा मतलब बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल सही बोल रहा है तो मैंने निकाला कैसे वो निकाल इसलिए पाया क्योंकि वहां कोई बोलने वाला नहीं था उसको कोई तो निकाल नहीं सकता तो कहने का मतलब ये है कि whomsoever we are meeting discussing राइट हम जिससे राय भी लेते हैं कई बार अगर आप मुझसे राय लो राइट मैं मुंबई गया था हीरो बनने के लिए मैं नहीं बन पाया मैं वहां से वापस आ गया अब मुझको आप पूछो आके कि सर मेरे को मुंबई जाना है मेरे को हीरो बनना है तो मैं क्या राय दूंगा आपको पागल हो गया है क्या कुछ नहीं होता वहां बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है नहीं हो पाएगा तुझसे अगर मैं अपनी विफलता तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा राइट तो फिर आपका डिमोरलाइजेशन तो करूंगा ही वहीं हो सकता है आप में से कई लोग आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा हो सकता है आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है लेकिन आपके दोस्त ने चढ़ा दिया आपको अरे तू कर लेगा भाई तू कर अरे तू हो जाएगा अच्छा कई बार आपके दोस्त आपके मजे लेने के लिए बोलते हैं तू कर और तुम उस मजाक में कर जाते हो राइट और जब आप कर जाते हो तो आपको लगता है अरे वाह ये हो गया एक बार क्या होता है एक बहुत बड़ा आदमी होता है बहुत पैसे वाला आदमी होता है उसके पास अथाह पैसा होता है तो वो उसकी एक खूबसूरत सी लड़की होती है तो एक दिन वो थोड़ा सरफिरा किस्म का आदमी होता है उसका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस होता है उस फार्म हाउस में एक स्विमिंग पूल होती है उस स्विमिंग पूल के अंदर दुनिया भर के जितने भी जहरीले और खतरनाक रेप्टाइल्स हैं वो रहते हैं सांप बिच्छू मगरमच्छ सारे रेप्टाइल्स उसके अंदर है अब वो एक पार्टी गैदर करता है उस पार्टी में चैलेंज करता है जितने लोग भी यहाँ पे 20 साल से 25 साल की उम्र के लड़के हैं मैं उनको एक चैलेंज देता हूं जो भी इस स्विमिंग पूल में कूद के इस पार से उस पार तक जा तैर के निकल जाएगा उसको मैं अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दूंगा और अगर वो चाहे तो अपनी लड़की से उसकी शादी भी करा दूंगा कौन है अब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है उस पूरे पार्टी में इतने सारे लोगों में पिन ड्रॉप साइलेंस इतने में एक जवान लड़का कूद जाता दर और सब लोग उसको बोलते अरे वाह गुड भगा तैरता पार हो जाता है ऐसा करता है सब बोलते अरे वाह यार क्या ये जाता है बोलता अरे इस बंदे के लिए जोरदार ताली मारो इस बंदे को मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी भी दे रहा हूँ और अपनी लड़की की शादी भी करा दूंगा अगर इच्छा तो बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए पहले ये बताओ धक्का किसने दिया था तो कई बार धक्के से चीजें हो जाती है हमको पता ही नहीं चलता राइट और कई बार आपके अंदर वाकई वो क्वालिटी होगा बट आप डाउट में रहते हो
आप ओवर थिंकिंग करते हो, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, इतने में कोई और कर जाता है, फिर आप रोते रहते हो अपनी तो किस्मत तो खराब है, कुछ नहीं हो सकता अपना, राइट? अरे वो तो ये था वो था, दुनिया भर की लोगों को हम बस जिम्मेदार ठहराते रहते हैं कि यार मैं अच्छे फैमिली में पैदा होता, काश धीरू भाई अंबानी मेरा बाप होता, राइट? काश मैं यहाँ पैदा हुआ होता, काश मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता, और कुछ नहीं तो ले दे के कॉलेज अरे अच्छा मैं IIM में होता तो पता नहीं कहाँ होता, राइट? मैं यहाँ होता तो पता नहीं क्या होता, कुछ नहीं तो ले दे के फाइनली नरेंद्र मोदी जी है, राइट? अरे कहाँ ये बन गया, नहीं तो मैं तो कहाँ होता। अरे तुम कहीं नहीं होते, तुम वहीं होते जहाँ हो, भले ही तुम दुनिया में, अगर आप सोचते कि मैं अमेरिका में होता तो वहां जाके बर्बाद कर रहे होते उस देश में। आपको बस एक ही चीज को समझना है कि अभी जो है मेरे पास, अब अपने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं, आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस लड़की को बोला तू इधर बैठी, ये जो चेयर थी खाली थी, और मैं बता रहा हूँ अगर इसको मैं यहाँ नहीं बिठाता ये चेयर अभी तक खाली रहती, क्योंकि वहां से जो भी आ रहे वो पिछवाड़े देखते वही आके बैठ जाते, कोई आगे तो ना आगे बैठता, राइट? जैसे मैंने इसको इधर कहा, देखो मेरे शब्दों पे ना जाओ, मेरे भावनाओं तो इस लड़के को मैंने जैसे ही यहाँ बिठाया, वो जैसी जगह वहां पे खाली हुई, रोहित सर ने बोला वहां पे बैठ जाओ। नहीं तो किसी को भी वहां से यहाँ तक पार करके आने में थोड़ा सबको डिस्टर्ब करता है, इसलिए नहीं आता। तो यही हमारे साथ हो रहा है, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट। हमारे रिसोर्सेज की बेस्ट यूज करना नहीं आता हमको, और कर ही नहीं रहे हम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Am I making sense? बात समझ में आ रही है? So there is no problem, like ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कि आप नहीं कर सकते हो, बस आपकी सोच की प्रॉब्लम है, आप कोशिश नहीं कर रहे हो। कहते हैं कोशिश करने वालों की और जीत भी नहीं होती है। मैं सीरियसली, ये कोशिश करने वाले लोग जो बोलते हैं ना मैं कोशिश करूंगा, ये एक नंबर के मक्कार लोग होते हैं। मैं बता रहा हूं क्यों। देखो, आपने मुझसे बोला सर, रोहित सर ने मेरे को बोला कि सर कल आप सुबह 6 बजे आ जाना यहाँ। मैंने रोहित को बोला, रोहित मैं पूरी कोशिश करूंगा, और जैसे ये सेंटेंस मैं बोल रहा हूं ना, मेरे मन में तो आ गया मैं तो कोई नहीं आना 6 बजे। अब मैं आया 6:30 पौने 7 बजे तक। अब रोहित जी ने मेरे को बोला सर आपको तो 6 बजे का बोला था। हाँ तो मैंने भी बोला था ना मैं कोशिश करूंगा, नहीं हुआ। एक्चुअल कोशिश करने वाला इंसान जो है ना, वो भूलता होता नहीं है। अगर वो लेट हो जाता है ना तो एक्सेप्ट कर लेता है, सॉरी गलती हो गई, कल से आ जाऊंगा मैं। आई गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है? जैसे आप हम लोग हमारे कम्युनिकेशन की वजह से हम कैसे लोगों के सामने बुरे बन जाते हैं, आपको मैं बताता हूँ। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? आप लोग जॉब करते हो ना, इमेजिन करो, राइट? आपकी कंपनी का नॉर्म ये है कि आपको एक ब्लेजर पहन के आना है, ठीक है? यू नीड टू वेयर अ ब्लेजर और टाई पहन के आना, या मतलब आपका एक ड्रेस है, ड्रेस कोड है। अब आप बारिश का टाइम है, आप घर से निकले और जैसे बाहर निकले एक कार निकली और उसने कीचड़ उछाल दिया तुम्हारे ऊपर, और पूरा एक साइड से गंदा हो गया आपका ब्लेजर, ठीक है? वही गंदा ब्लेजर, कीचड़ वाला ब्लेजर पहन के जाओगे ऑफिस ना, क्योंकि बस घर से निकले ही हैं आप, वापस घर जाओगे, आप ब्लेजर उतार के जो नॉर्मल कपड़ा पहन के जाओगे, ठीक है? अब जैसे तुम पहन के गए और वहां बॉस सामने खड़ा है, ठीक है? और बॉस ने तुमको बोला ये क्या है, क्या नाम बोला? ये ऋतिक तुमने क्या पहन रखा है? Is this the dress code of our office? Where is your blazer? Now what will be your reply? बताओ आपका रिप्लाई क्या होगा? गंदा हो गया, है ना? आप पूरा कहानी सुनाओगे उनको, अपनी दुखभरी कहानी सुनाओगे, और सर क्या करूं सर, मैं जैसे बाहर आया सर कीचड़ उछाल दी सर, खराब हो गई सर, क्या करूं सर। अब यहाँ आपके कम्युनिकेशन से आप कैसे बुरे बनते हो, देखो। बॉस तुमको बोलेगा हाँ 50,000 रुपए सैलरी देता हूं तुमको, एक एक्स्ट्रा ब्लेजर नहीं खरीद सकते हो, है? हो गए तुम गड़बड़, है ना? हो गए तुम गलत। अभी तक गलत नहीं थे, अभी तक तुम अपने आप को डिफेंड करने में लगे हुए थे, अभी तक तुम अपने आप को जस्टिफाई करने में लगे हुए थे, तो जैसे मुंह खोला गड़बड़ हो गया, राइट? आपको लगे हाँ बात तो सही बोल रहे हो। इससे बेहतर क्या होगा कि जैसे वो डांट रहे एक्सेप्ट कर लो, आई एम सो सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई वोंट रिपीट दिस। और उस टाइम मन से सोच लो अगली बार एक और ब्लेजर खरीद लूंगा मैं, बस
इतनी सी बात है, हम खुद ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजों को। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज नथिंग। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज whatever opportunities you are having, just grab it and go ahead. कुछ भी आ रहा हो ना, उस आज जैसे आप में से कई लोग होंगे यहाँ पे, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसमें 8-10 लोग तो होंगे जो शायद आज सुबह उठ नहीं पाए होंगे, इस वजह से आए नहीं, राइट? चाहते तो आ सकते थे, बट अब आप इमेजिन करो क्यों नहीं आया वो, क्या कारण है? कई बार अच्छा, आप हो सकता है आप भी क्लास में इसी वजह से छुट्टी मारोगे। क्यों छुट्टी मारोगे तुम, बताओ? सर क्योंकि उनके पास 2 ऑप्शन है ना, तो उन्होंने सोचा शाम को आ जाएंगे, सुबह क्यों जल्दी उठ रहे? सुबह शाम को मैं नहीं हूँ, सपोज मेरा सेशन नहीं है, आपको मैसेज तो आ ही गया होगा कि सुबह वाला सेशन कैप्टन जेसन थॉमस शाम को नहीं है, तो अब इमेजिन करो क्यों नहीं आते। एक तो चलो उसने, दिव्या ने जो बोला सही है कि हाँ ऑप्शन है, दूसरा पर्पस में दम नहीं है, राइट? आप बोले था ठीक है एक ही तो सेशन मिस कर रहे हैं, छोड़ो यार, राइट? अब आप ये सोच के देखो, आपको अगर ये बोल दिया जाए कि अगर आपका 100% अटेंडेंस होगा तो मतलब 90 दिन का कोर्स है आपका, है ना? 90th डे में 90 दिन पूरे के पूरे दिन आओ तो 91st डे में आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। अब बताओ राइट? एक दिन भी छुट्टी नहीं मारोगे यार। आप ऐसा लिटरली सोचते क्यों कि मेरे को रिफंड चाहिए? आप ये सोचो कि एक दिन भी छुट्टी नहीं बनाना, अगर मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया, मेरे को 1 लाख निकालना है इसमें से। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब यहाँ पे सेशन अटेंड करता था, मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं मारता था। और जब मैं नौकरी करने लगा, आई स्टार्टेड इन जीनियस टेंपल विद 5,000 रुपीज ओनली। 5,000 रुपए मेरी सैलरी थी। मैं उस टाइम आईसीएस पोटेंशियल में काम करता था, उस टाइम मेरी सैलरी उधर 18,000 रुपए थी और बहुत बढ़िया काम था। वो छोड़ के रातों रात रिस्क लेके मैंने भाई 5,000 में काम हुआ, मुझे मजा आ रहा है यहाँ पे। और उस 5,000 में मैं 50,000 का काम करता था। एंड व्हेन आई लेफ्ट जीनियस टेंपल इन 2007, मतलब जो परमानेंट जॉब मेरा था, वो जब छोड़ के मैं बाहर निकला, उस टाइम मेरी सैलरी 80,000 रुपए थी। तो कहने का मतलब ये है कि एवरीवन इज रेडी टू गिव यू मनी, सक्सेस, एवरीथिंग, बट यू नीड टू मेक योरसेल्फ कैपेबल फॉर दैट। उसके लिए आपको खुद को कैपेबल बनाना पड़ेगा। Am I making sense? समझ में आ रही है? अब मुझे आप लोग बताओ, ये सारी बातें जो मैंने बताई, इसमें आपके हिसाब से क्या चैलेंज आता है कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाता? आपके हिसाब से रिस्क नहीं ले पाते। रिस्क नहीं ले पाते। So why clear? अच्छा, अभी तो आपको पता है कि वाई क्लियर नहीं है, ठीक है? वाई क्यों नहीं क्लियर है? किसने बोला वाई क्यों नहीं? हाँ, वाई क्यों नहीं क्लियर? बताओ, वाई इज नॉट क्लियर? हेजिटेट होते हैं और कंफर्ट जोन में रहना। एक्चुअली वाई इज नॉट क्लियर बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस टू योर ओन सेल्फ। आपको मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चंस एक ऐसी चीज होती है जिससे आप बहुत सारे सीक्रेट्स को रिवील कर सकते हो, खुद के सीक्रेट्स को भी। आज मैं साबित करके बताता हूं आपको कि सवाल करने से फायदा क्या होता है। करना यह है आपको कि मैं यहाँ पे एक ना, देखो, सवाल करने से पता है आप लोगों के मन की बात भी जान सकते हो। बहुत भारी है ठीक है? सवाल करने से आप लोगों के मन की बात कैसे जानोगे, आपको मैं बताता हूं। देखो, यहाँ पे मैं एक पर्सनालिटी का नाम लिख रहा हूं, ठीक है? मैंने एक पर्सनालिटी का नाम लिख रखा है। ये मुझे मालूम है और इस किताब को मालूम है कि ये पर्सनालिटी का नाम क्या। तुम में से किसी को नहीं पता उसमें नाम किसका लिखा है। Now what you need to do is you have to ask questions to me. आप मुझसे सवाल करो, right? और I will answer in yes or no. मैं आंसर सिर्फ yes बोलूंगा या no बोलूंगा और उससे पड़ताल करके आपको वहां तक पहुंचना है, ठीक है? Ask me. अच्छा, मूवी स्टार है? नहीं, अब आज क्वेश्चन आप ऐसे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन फ्रेम करो ना, तो कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए मैं बताता हूँ। आपके क्वेश्चन से जो है ना, आपकी थॉट प्रोसेस जो है ना, वो श्रिंक हो जाना चाहिए, राइट? तो ऐसा पहला सवाल क्या होना चाहिए जिससे आपके थॉट प्रोसेस श्रिंक हो जाए। अगर आपने बोला मूवी स्टार, मैंने बोला यस, दुनिया भर में कितने सारे मूवी स्टार, तो उससे और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपकी क्वेश्चन से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। जबकि
कि आपके थॉट प्रोसेस क्लियर होते जाने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? यस, है ना? इज ही अ मेल? और नहीं पूछना आपको, इज ही अ मेल? मैं बोलूंगा यस या मैं बोलूंगा नो। अगर मैंने बोला यस तो बोलेंगे मेल है, नो तो बट ऑफ फीमेल है। गॉट माय पॉइंट? तो जैसे मैंने बोला नो, तो अगर आपने बोला इज ही अ मेल, मैंने बोला नो, तो दुनिया भर के मेल्स के बारे में नहीं सोचना है आपको। थॉट प्रोसेस हो गया ना, यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली फीमेल्स, ठीक है ना? तो ऐसे थोड़ा, और दूसरों के सवाल सुनना ध्यान से। अगेन नाम है, अब पूछो क्वेश्चन, इज अ मेल? यस, इज अ मेल। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा, फेमस पर्सनालिटी, इज अ फेमस पर्सनालिटी? यस। So Bollywood film industry. यस। ओल्ड और न्यू? एक चीज पूछो। ओल्ड। सर यस। सर हाँ, 80s और 90s era, और नहीं। 90s era start, यस। is he tall? नो। Shahrukh Khan. नहीं, तुक्का नहीं लगाना। गेस मत करो, क्वेश्चंस पूछो। बाय द वे इज नॉट। और पूछो, सवाल करो। यस, Married. who asked? Yes, he is married. He's a singer. He is alive. What? Good question, right? अभी इसने पूछा is he alive, तो अब मरे हुए लोगों के बारे में सोचना नहीं है। He is an हाँ, क्या पूछा? He's a singer. Yes. So fat? The नाम? Fact, मेरे जैसी। कुमार शानू. Sir, he is comedian. He is nominated? No. Now it's again a good question. Right? अब आपको जितने भी खान से वो सब नहीं सोच। Classical singer. Classical singer? No. प्लेयर? Player? No. ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स जो ना मल्टीपल बिजनेसमैन हैं, ही इज नॉट अ प्लेयर। पूछो पूछो पूछो। देखो अभी तक क्या क्या क्लियर हुआ? ही इज अ मेल, अरे भाई थोड़ा आगे बात। ठीक है, और क्या हुआ? ही इज फ्रॉम बॉलीवुड, Singer. ही इज अ सिंगर, 90s क्या है, और क्या है? हाइट इज शॉर्ट, मतलब उसने पूछा था लंबा टॉल, मैंने बोला नो। और क्या? Sir sang in Ashiki. हाँ? Sang in Ashiki movie 1990. नो। Alive. Alive, yes, he is alive, yes. Alive. हाँ? No, he is not Udit Narayan. Guess बाद में करना, जब तक आप कंफर्म नहीं हो ना, guess मत करना। एक तो क्वेश्चन करोगे तो Sir, confirm, he हाँ? is introvert. Introvert, no. Very extrovert. हाँ? Sukhwinder Singh. He is Sukhwinder Singh? No. फेमस बॉलीवुड स्टार? Player? Famous, very famous Bollywood star. हाँ? क्या बोला? प्लेयर का पूछ लिया उसने? No. Singer or actor? Singer and actor both. Yes, very good question again. Saying that times he is singing or not? At present, Yeah. yes, he is singing. मतलब अभी साल भर पहले तक तो सिंगिंग कर रहे थे, मैंने सुना। अभी का रिसेंट वीडियो हो गया। हाँ sir. नो, जावेद अख्तर गाता कहाँ है यार? लिखता, किसने बोला? Comedian मना कर दिया. हाँ? हाँ, वो मोमेडियन में नहीं है। Sir, कुमार शानू. कुमार शानू नहीं है। अमिताभ बच्चन? वो एक्टर का है। अभी उसने पूछा ना सिंगर एंड एक्टर, तो फिर कुमार शानू नहीं। हाँ? This letter start from. तुम पूछो, मैं ये सब जवाब दूंगा। किसी सिंगिंग शो में जैसे नहीं। Sir, S letter to start. No, no. Bald, no, no. क्या वो चश्मा Bald मतलब गंजा नहीं है। हाँ? चश्मा लगाते हैं? चश्मा लगाते होंगे यार। नहीं, परमानेंट नहीं। 90s के अभी तक घूमते होगे. और बताओ। Yes. वो सही तो नहीं बोल रही यार। 90s के अंदर तो मुझे हो गया। ऐसा तो हो गया। और तो बताओ। Sir, sang only. एक मिनट, हाँ, हाँ, Sang only in Hindi. हिमेश रेशमिया. हाँ, sang only in Hindi. हिमेश रेशमिया. Sir, breathless song आया. हिमेश रेशमिया no. हाँ, breathless गाना no. Again, he is not an actor, है ना? माधवन जो है ना वो एक्टर कौन है?
सोनू निगम नो. It is below 50 or above or नहीं. एक चीज पूछो. Above 50. Yes. Above 50. हाँ? Not yes. जिसको पसंद है वो नहीं. आयुष्मान No. प्लस ना यार ये भी इसने 50 प्लस पूछा ना. ओके और बताओ. यंग है ना वो. हाँ बेटा वही बोल रहा हूँ. Sir, हाँ. sang only in 2000s and एक मिनट. हाँ. Sir, sang only 90s period or not in 90s but in afterwards after acting? After acting he sang or After acting, yes. yeah. Acting is his priority. He is looking like you. No. I may be looking like it. Yes. Udit Narayan. No. Salman Khan. थोड़ी है. ओके लगा रहे हो यार. ओके मत लगाओ. हाँ, शॉर्ट एक्टर सलमान किशोर कुमार. अच्छा एक मिनट. आप एक मिनट. सवाल पूछने से पहले आप है ना थोड़ा सा कैटेगरी सोचो. आपको ये मालूम है कि वो एक एक्टर है. अभी मैंने बताया प्रायोरिटी उसकी एक्टिंग है. आपको मालूम है सिंगर है. तो ना अपने दिमाग में वैसी चीजों को लेके जाओ और एक एक्टर की क्वालिटीज पूछो. एक्टर की अपनी अपनी स्टाइल होती है. जैसे अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन है ना. जैसे जो सलमान खान है वो बॉडी बिल्डर है. तो ऐसे कुछ क्वालिटीज होती है एक्टर्स की. वो क्वालिटीज के बारे में पूछो. फिट पर्सनालिटी Politician. हाँ पॉलिटिशियन. यस वेरी गुड क्वेश्चन. इज अ पॉलिटिशियन टू. वो ना तो राजेश खन्ना है ना शत्रुघ्न सिन्हा है. चलिए बता मोहम्मद. इसने सोच लिया वो बंदा नहीं वो नहीं. यस. Sir, is he Vinod Khanna? नो. यार वो जिंदा है मरा नहीं है. और उसकी हाइट बड़ी है. हाँ, देखा ये लॉजिक लेके आती है लड़की. आते ही लॉजिक. ओके और बताओ जल्दी बताओ. हाँ बताओ जल्दी पूछो. सर करंटली कोई मूवी आई. No, that's again a good question. There is no movie currently. सर वो बीजेपी में है या लास्ट मूवी. एक चीज पूछो. बीजेपी में है? No. लास्ट कांग्रेस. ये आप मुझसे पूछो मैं yes या no में जवाब दूंगा ना. आप मुझसे पूछो इस लास्ट मूवी में राज्यसभा मेंबर. राज no Danny Dhanjupta. no. चलो मैं हिंट देता हूँ. He's not in active politics. एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है. ना राज्यसभा मेंबर है ना लोकसभा मेंबर. कबीर. कभी नहीं वो लिखते हैं बड़े अजीबोगरीब लिखते हैं. आपको पता चल जाएगा जब मैं बोलूंगा. हाँ In acting life, comedian. हाँ फरहान अख्तर. देखो क्वालिटी पूछा उसने है ना. क्वालिटी पूछो तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे. Govinda. Right. He is Govinda. He is Govinda. Right? अब आप देखो उसने एक क्वालिटी पूछा. अगर किसी ने डांसर पूछा होता तो और जल्दी मिल जाता. राइट आपने वो नहीं पूछा था. सर मूवी में थोड़ी Yeah, again. मेरी फ्रेंड मेरी सेक्सी मेरी ये काफी उन्होंने अपने जमाने में मूवीज में गाने गाए हैं. और अगर आप उनका यूट्यूब चैनल देखो ना तो लेटेस्ट बहुत सारे गाने उन्होंने गाए. वो गाते रहते हैं, कुछ तो क्या अजीबोगरीब गाने गाते हैं. पर हमें नहीं पता था वो गाना गाते हैं. मुझे पता है. तुम कभी सर्च करके देखना सॉन्ग संग बाय गोविंदा आपको मिल जाएगा. तो कहने का एक मिनट ये एक मिनट सुनो. इट्स नॉट अबाउट योर जनरल नॉलेज. इट्स अबाउट द वे यू आस्क क्वेश्चंस. आप देख रहे हो ना आप सही क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे इसलिए आप कंफ्यूज थे. राइट आपने जैसे सही सवाल करा फट से आप बिल्कुल बैंग ऑन आंसर मिल गया कि नहीं. आप सर आप ऐसा भी कर दो तो समझ जाते हो. कैसा करते हो. So ऐसा. अच्छा चलो मैं एक और चांस देता हूँ. ठीक है दिस टाइम लेट मी सी. So गोविंदा रियल गोविंदा है या देखो हम इधर जानते हैं. क्या बोल रहे हैं. गोविंदा भी करता है ना कुछ. रियल गोविंदा
इंदौरी गोविंदा है नहीं रियल गोविंदा है। गोविंदा आहूजा अरे देखा अच्छा सुनो, मैंने नाम लिखा है, आप पूछो सवाल। मैं यस ओल्ड मूवी न्यू मूवी अरे अबे एक मिनट इन्होंने बोला क्या मेल, मैंने बोला यस। अब थोड़ा देखो, एकदम उतावले मत हो, थोड़ा सोच के समझ के। Sports लास्ट personality. टाइम के हाँ Sports personality. वेरी गुड क्वेश्चन यस। एज एज तुम पूछो मैं लाइव है अलाइव यस। He's cricketer. 80s या 90s में एक चीज पूछो। 80s नो He's cricketer. He's a cricketer yes। मैरिड करेंटली खेल रहा है Currently playing no। लाइव Alive yes। About 50 yes। So player with the most runs. No प्लेड इन एनी वर्ल्ड कप प्लेड इन वर्ल्ड yes। Sir, is he married? हाँ Married. married yes। एक he's not above 50। Mahendra Singh Dhoni is not above 50 हाँ no। सर कैप्टन ऑफ एनी टीम Captain of no। So tall. Tall हाँ average height। फ्रॉम इंडियन Indian what a good question। कैप्टन ऑफ इंडियन टीम हाँ तो बोला no कैप्टन ऑफ इंडियन टीम no हाँ शायद रहा है। I'm not 100% confirmed but yes रहा है शायद। एक दो मैचेस में रहे हैं। His coach. No is not सर इस विकेट Kapil Dev no। So सर spinner. All rounder no। सर विकेट Sachin Tendulkar no। So spinner. पूछने से पहले ये पूछना is he retired है ना? So He's spinner. retired, yes, he's retired। So spinner. हाँ? Spinner. Spinner no। सर At present he played in the World Cup yes। सर विकेट कीपर Wicket keeper no। वर्ल्ड कप खेला था अच्छा एक मिनट अब आप देखो एक मिनट पहले सुन लो अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ एक मिनट सुनो यार दिस एक्टिविटी इज नॉट टू जज योर जनरल नॉलेज ट्राई टू अंडरस्टैंड आप इतने उतावले हो रहे हो मैं आपको नहीं मैं सीरियसली बता आप बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो अपनी क्रिकेट की नॉलेज को दिखाने के लिए मत करो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सवाल करने से क्या बेनिफिट होता है देखो एक क्रिकेटर जो है ना और भी फील्ड में हो सकता है तुम क्रिकेट को कुएं के मेंढक बने मत रहो यार थोड़ा क्रिकेट के बाहर भी जाओ है ना तो थोड़ा और भी क्वालिटीज के बारे में पूछो सर वो कमेंट्री पॉलिटिशियन नो कमेंट्री यस कल स्पीच दी थी नहीं सर रिटायर्ड रिटायर्ड हाँ सुनील गावस्कर So fluent in English. फ्लुएंट इंग्लिश In commentary. that I'm not 100% confirmed but yeah he speak English Anil Kumble no So batsman. he is not a spinner मैंने पहले ही बता So दिया batsman. Anil Kumble is a spinner हाँ So batsman. batsman yes हरभजन ये सिंह ओपनिंग प्लेयर हाँ ओपनिंग प्लेयर opening no Ravi Shastri. he is not an opening Ravi Shastri. no हरभजन सिंह चलो मैं एक हिंट देता हूँ he worked in Bollywood too अब आप देखो कितने कम लोग हैं नो ही इज नॉट श्रीशांत मतलब कितने कम लोग हैं अबाउट 50 है तो श्रीशांत कैसे हो सकता है कितने कम लोग हैं जो क्रिकेट में भी रहे हैं और बॉलीवुड में भी काम किए एज अ लीड एक्टर नो एमएस धोनी नहीं कपिल देव। 50 प्लस है यार सोचो थोड़ा लॉजिक लगाओ कपिल देव नो मैं बता देता हूँ युवराज सिंह नहीं है तुम नहीं गेस कर पाओगे जिस तरीके के सवाल कर लास्ट 5 क्वेश्चन सोच समझ के क्वेश्चन पूछना इमरान हाशमी ने उसकी मूवी में काम उसका बायोग्राफी पे काम नहीं वेरी गुड क्वेश्चन ये एक अच्छा क्वेश्चन था पॉजिटिव नहीं है दो 4 क्वेश्चन और पूछ लो सोचो थोड़ा सर उसने रिटायर होने के पहले काम किया था नहीं रिटायर होने के बाद किया मूवी में ना हाँ कोई ऐड में आया हाँ एड में है अरे बहुत स्मार्ट एक्टर है मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है नो लास्ट 2 क्वेश्चंस है टीम 11 की नहीं नहीं
लास्ट क्वेश्चन. हाँ. Is his name started from S? S no. MS धोनी? कितने बार MS धोनी बेटा 50 प्लस बोला ना मैंने रिटायर किया उसने 50 प्लस हो 50 प्लस नहीं है. अच्छा सुनो, his name is अजय जडेजा. और ये तो मेरे यहाँ पता निकला नहीं. देखो बात ये है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ. सुनो मेरी बात. अजय जडेजा मूवी में क्या है? सुनो मेरी बात. Listen. The biggest problem with you people is you are not at all listening your question, others' question. अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हर कोई अपने क्वेश्चन के साथ बैठा हुआ है. Nobody is analyzing the question. 5 बार आपने MS धोनी का नाम लिया और मैंने 5 बार ना बोला है, बोल के बोला है. उसके बावजूद भी आप सुन नहीं रहे हो यार. This is the biggest problem with you. जब आप अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए. और वो एक्साइटमेंट के चक्कर में क्या है ना, आप बिल्कुल गधा बन जाते हो. कुछ नहीं सुनते, बिल्कुल एकदम ऐसा मत करो. थोड़ा कहते हैं जोश में होश होना बहुत जरूरी है. अगर आप एक एक करके आपने सोचा, आप मन में सोचो कि हाँ ये है ये है ये है ये है, और मैं जबकि आपको क्लियर हिंट दे रहा हूँ, तो आप और भी सवाल कर सकते थे मुझसे. बट आपका क्वेश्चन का जो दायरा है ना वो इन्हीं चीजों में अटका हुआ, बस इससे आगे बढ़ नहीं रहे हो आप. अब सपोज सुनो, अभी मैं नहीं दूंगा, अभी बहुत लंबा हो जाएगा सेशन. अगर मैंने अभी रामदेव बाबा का नाम दे देता यहाँ पर, या मैं मदर टेरेसा का नाम दे देता, आप गेस ही नहीं कर पाते हो क्योंकि आप सोशल सर्विस तक पहुंचते ही नहीं. आप मुझसे पूछते अब मैं मदर टेरेसा का नाम देता सपोज, आप मुझसे पूछते कि वो बिजनेसमैन है, नहीं. बॉलीवुड में नहीं. स्पोर्ट्स में नहीं. और क्या पूछोगे आप? सिंगर है, नहीं. ये सब नहीं होता. आप कभी वहां सोशल वर्क तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. सो कहने का मतलब ये है, यू नीड टू एक्सपैंड योर नॉलेज, एक्सपैंड योर थॉट एंड देन आस्क क्वेश्चन टू योर ओन सेल्फ. Without expanding your thoughts, your knowledge, you won't be getting right answer for, and even you are not going to get right question. आप देखो जब right question मिलता है तो right answer automatically मिल जाता है. उसने जैसे पूछा इसलिए कॉमेडियन, मैंने बोला यस, तो जैसे ही कॉमेडियन बोला तो वो फट से बाइफेरेट हो गया ना सारी चीजें. एकदम इधर से इधर आ गया आपके थॉट्स. फिर आप एकदम से कॉमेडियन सोचते एकदम से गोविंदा आ गया दिमाग में. बस आपको सही सवाल करना जरूरी है. एंड प्लीज डोंट माइंड. एंड ऐसा ही कई बार होता है, जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना, कॉलेज में आप शायद उनसे ये पूछ सकते हो कि कोई फॉरेन ट्रिप मिलता है यहाँ पे, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी का डिग्री मिलता है. एक्चुअली ये आप सवाल नहीं कर रहे होते हो, पता है वो सवाल आपके अंदर डाल रहे होते हैं. मैंने ये चीज पहले भी आप लोगों को बताया है. आप में से कितने लोग अपने वोट देते हैं? कितने लोग मर्जी से वोट देते हैं अपने? सभी लोग देते हैं. ये आपकी गलतफहमी है. मर्जी से कोई वोट नहीं देता. एक नैरेटिव बनाया जाता है. आप में से कभी किसी ने, मतलब ईमानदारी से बताना, आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा और 10-15 दिन के अंदर आपने थॉट बदल लिया, इस पार्टी को दे दिया वोट? या आपने सोच लिया 100% इस पार्टी को दूंगा और जब देने जाते हो तो दूसरे को दे देते हो? होता है ऐसा क्यों? दैट इज व्हाट नैरेटिव, दैट इज व्हाट आपकी थॉट प्रोसेस के साथ लोग खेलते हैं. आप इस बात को समझो. आपको बोला जाता है आज के तारीख में इतने सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, घर बैठे कमाओ. ये जब से ये कोविड आया ना, तब से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, घर बैठे पैसा कमाओ. आपको पता है आजकल आप लोगों के साथ कभी हो तो मैं पहले आपको बता देता हूं. एक मैसेज आएगा आपके पास, यू वांट टू हैव एक्स्ट्रा इनकम, आप बोलना यस, है ना. और मैं पता मैं रोज 200-250 रुपए कमा लेता हूं इससे. जब मैसेज आता, रोज नहीं, जब मैसेज आता है मैं 200-250 रुपए कमा लेता हूं. होता क्या है, वो आपको पहले बोलेंगे, पहली बार में थोड़ा सा मैंने सोचा यार लालच आ जाती है अंदर से यार, वाओ है. वो बोलेंगे आपको आप पैसा कमाने से, आप बोलोगे यस, तो बोले अच्छा अपना नाम, एज और कुछ और प्रोफेशन है ना, वो लिख टाइप करके भेजो. आप टाइप करके भेजो, फट से उनका जवाब, यू आर वेरी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब एंड यू कैन अर्न मोर 2000 to 5000 डेली. अब बोलो यार तो बढ़िया. कुछ नहीं करना उसके लिए, हम आपको एक साइट दे रहे हैं, उसमें आपको 5 स्टार देना है. हम उसका आपको 250 रुपए पे करेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा है अकाउंट. आप 5 स्टार दे देते हो और आपसे अकाउंट नंबर मांगता है, अकाउंट नंबर आप देते हो, फट से 250 रुपए आ जाते हैं आपके पास और आपके अंदर विश्वास हो जाता है.
फिर वो बोलता अब आप हमारे एक्टिव मेंबर हो चुके हो, अब आप टेलीग्राम में आओ। और टेलीग्राम में आप जैसे जाते हो एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में कुछ लोग आते हैं, बोले थैंक यू मैंने अपने ड्रीम कार खरीद ली है, थैंक यू आज मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आ गए। फ्लैशी मैसेज देख के आपको भी लगता है वाह यार मजा आ गया, राइट। फिर वो बोलते हैं अब आपको अगर आपको पैसा कमाना है तो आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट करो। 2,000 आप इन्वेस्ट करोगे तो 2 के जगह आपको 5,000 मिलेंगे, है ना। और कर देते हो कई लोग और मिल भी जाता है 5,000 की, राइट। अब उसके बाद उनका खेल शुरू, आपको जैसे ही 2 का 5 मिला आपको मजा आ जाता है, और बोले 5 आप बोले 5,000 और डालोगे तो अच्छा। उनका एक क्राइटेरिया होता है, बोलते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो वो उनका वो मतलब वो एल्गोरिथम ऐसा होता है कि आपने 5,000 रुपए जैसे ही डाला, फटफट से 1-2 लोगों का मैसेज आता है, अरे हमारे पैसे आए नहीं, राइट। दूसरा एक मैसेज आता है हमारे आ गए, राइट। ये वो तो आप कंफ्यूज होते हैं डालूं कि नहीं डालूं, डालूं कि नहीं डालूं, और उस चक्कर में आप एंड मोमेंट में भी डाल देते हो, क्योंकि फिर कई बार वो फोन करके बोलता है आप डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, और आप 5,000 रुपए डाल देते हो। फिर वो बोलता है आपका टाइम आउट हो गया, इसीलिए आपको 5,000 नहीं मिलेंगे, आपको ये 5,000 चाहिए तो आपको 4,000 और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उसका आपको 15,000 मिलेगा। एक लड़की बेचारी बैंगलोर की, उसने अपने मतलब भाई से पैसा लिया, दोस्तों से पैसा लिया, फाइनली उस बजाज फाइनेंस से उसने लोन ले गए, करीब 4 लाख रुपए उस लड़की ने लगा दिया, फाइनली शी कमिटेड सुसाइड। ये क्यों हो रहा है पता है? ये हमारी मक्कारी की वजह से लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। स्मार्ट बनो यार। ऐसे कई लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ मैं तो तैयार हूँ, 250 रुपए जैसे आते हैं मैं तो बंद कर देता हूँ, मतलब ये ब्लॉक कर दो इसको, अब नहीं चाहिए मेरे को, राइट। मैं ऐसे कम से कम मेरे 2,500-3,000 रुपए कमा लिए मैंने। जब आता है हफ्ते में एक बार मैसेज आता है मेरे पास, क्योंकि उनको पता चल जाता है, शायद वो एल्गोरिथम की वजह से नंबर चला जाता होगा उनके पास। तो यार स्मार्ट बनो, कभी भी ना शॉर्टकट में मत रहो। आप स्पेशली इजी मनी के चक्कर में तो कभी मत करना कि यार ये वो क्लियर कर लो, ऐसा मत करना कभी। अपने ऊपर विश्वास करो, मेहनत पे विश्वास करो। अगर आप मेहनत पे विश्वास करोगे ना तो नथिंग। अब ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट कितने सेकंड में ऊपर आता होगा? 30-40 सेकंड में ऊपर आ जाता है, ठीक है। आ सकते हो आप, राइट। इमेजिन करो लाइट चलेगी, बीच में अटक सकते हो, राइट। और शायद 1 घंटे तक लाइट नहीं आए तो अटके रहोगे अगर कोई आया नहीं। बट सीढ़ियां जो है, राइट, उसमें टाइम जरूर लग सकता है, हो सकता है आप 2 मिनट में ऊपर पहुंचो, बट पहुंचोगे जरूर, ये गारंटी, क्योंकि ये आप खुद के ऊपर डिपेंड हो। बस यही होता है मेहनत और शॉर्टकट में फर्क। किस्मत होगी तो शॉर्टकट करके निकल जाओ, लेकिन मेहनत पे विश्वास रखोगे कभी भी कुछ नहीं हो सकता। Am I making sense? बात समझ में आ रही है? So this is what I want to say. There are three factors what I want to share with you. आज के सेशन का अगर कंक्लूजन देखा जाए, सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिलीव इन योर ओन सेल्फ। खुद के ऊपर भरोसा रखो। अच्छा, बिलीफ और ट्रस्ट में फर्क क्या है? ट्रस्ट और बिलीफ में फर्क क्या है? जब स्ट्रेंजर पे भरोसा करते हैं, मतलब वो करते हैं, वो उसको ट्रस्ट बोलते हैं। बिलीव जो अपने अपने रहते हैं, जैसे मम्मी पापा पेरेंट्स। सर ट्रस्ट मतलब हम अपनी थॉट या किसी की थॉट पे पर्टिकुलरली मान रहे हैं, जबकि बिलीफ होता है जो हमें अंदर से आता है और अंदर से हमें विश्वास होता है उस चीज का। जैसे गॉड, थोड़ा और स्पेसिफिक करके, हाँ, गॉड को यू ट्रस्ट योर गॉड और यू बिलीव गॉड, एंड हू यू ट्रस्ट। ये अच्छा एग्जांपल। देखो, you trust that there is a place called Ratlam. You trust or you believe? ट्रस्ट क्योंकि You प्रैक्टिकल trust because you have already proved it. आपको पता है, right, कि 100% रतलाम नाम की एक जगह है, ठीक है। भगवान को आपने देखा नहीं, आप मान के चलो, क्योंकि लोगों ने आपको बताया है, राइट। तुम जब पैदा हुए थे तुमको नहीं मालूम था तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम एक बच्चे थे, एक इंसान थे। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ये चीज डाली जाती है ना। मैं आपको बताता हूँ, आज के सेशन का मैं बता रहा हूँ। पहला है बिलीफ, सेकंड जो है दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जब करोगे, जब आप क्वेश्चंस पूछोगे, राइट, जब आप क्वेश्चंस पूछोगे तभी सही प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अपना नाम लिखो जल्दी से, पहला नाम आपका जो भी है, जैसे कैपिटल में लिखना JAISON, अपना नाम लिखो। हाँ,
ठीक है, ठीक है सबने। अब अपना पेन दूसरे हाथ में लो और दूसरे हाथ से लिखो JAAIN, ठीक है, लिख लिया। आसान क्या था? राइट हैंड से, राइट। क्लीन क्या था? क्लियर कौन सा लिखा आपने? अच्छा कौन सा लिखा आपने? राइट हैंड। लेफ्ट हैंड से लिख तो लिया होगा, मैनेज करके लिखा होगा, राइट, टाइम लगा होगा। इस हाथ को स्कूल लेके गए हो आप? हाँ, लेफ्ट हैंड घर में रखते हो, राइट। इस हाथ को आप स्कूल लेके गए हो, इस हाथ को आप कॉलेज लेके गए हो, बट अनफॉर्चुनेटली इसके साथ आपने प्रैक्टिस नहीं की है, राइट। प्रैक्टिस इस हाथ से हुई, पोटेंशियल इसके अंदर भी था, बट क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करा इस वजह से इसकी क्वालिटी बाहर नहीं निकली। सेम ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, पर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास सही क्वेश्चंस नहीं होते खुद को लेकर, राइट। जिस दिन आपके पास सही क्वेश्चंस होंगे, आप सही प्रैक्टिस करने लगोगे, सही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक आखिरी बात बता के अपनी बातों को खत्म करूंगा, देन आई कैन आस्क क्वेश्चन। एक आर्चर जो होता है, जो तीर चलाने वाला बंदा, वो तीर चला रहा होता है और वो बैंग ऑन बिल्कुल बुल्स आई मारता हो, मतलब इतना शानदार निशानेबाज होता हो, और वो जैसे बुल्स आई मारता सब लोग ताली बजाते हैं, बट पीछे एक बंदा खड़ा रहता है, बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। तो उसको देखता है, वापस वो मारता है, इस बार उस तीर के अंदर से तीर मार देता हूँ, इतना बैंग ऑन, इतना परफेक्ट। तो फिर पीछे से बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस बार वो 2 तीर निकालता, 2 तीर मारता, दोनों तीर ढाक ढाक एक के बाद एक जाते हैं, सब लोग खूब ताली मारते, फिर वो बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ये बंद सब हो जाता है, सब वो इवेंट खत्म हो जाता है। अब ये बंदे को थोड़ा सा अजीब लगता है, उसके पास जाता है और बोले भाई साहब एक सवाल करनी थी आपसे। बोले आप पूछो। बोले आप तीर चलाते हो? बोले नहीं। तो फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि बड़ी बात क्या है इसमें? तो बोले क्या बड़ी बात उसमें, प्रैक्टिस ही तो है। बोले मतलब? अरे तुम अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस ही तो है, तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये पूछता तुम क्या करते हो? बोले तुम जानना चाहते हो? बोले हाँ चलो मेरे साथ। तो वो जाता है, उसको लेके जाता है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है, तेल बनाने की फैक्ट्री होती है। और इसका काम क्या होता है कि बड़े कनिस्टर से तेल निकाल के छोटे छोटे जो बॉटल्स है उसमें भरना, और ये कनिस्टर उठाता है ऐसे, और इतनी सी छोटी सी धार सीधे वो उसके अंदर जाता है, जो बॉटल होता है, राइट। और मतलब 250 ml का बॉटल होता है, और एग्जैक्ट 250 ml भरता, डिंग डिंग डिंग, एक बूंद बाहर नहीं गिराता। और ये आर्चर देख के उस चौंक जाता है, बोले हे भगवान क्या शानदार चीज है यार। ये बोलते हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभ्यास ही तो है। आई गेटिंग माय पॉइंट? कोई बड़ी बात नहीं होती है, हर चीज अभ्यास होती है, हर चीज प्रैक्टिस होता है। अगर आप मुझे जैसे मैंने बोला है ना शुरुआत में कि 8-8 घंटे में बोल रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, तुम नहीं बोल रहे हो क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो 3 महीने का कोर्स है, आएगा एक दिन अंग्रेजी आएगा, अंग्रेजी आएगा, अंग्रेजी आएगा। 3 महीने बाद अंग्रेजी की उल्टियां ढूंढना शुरू हो जाएगी, जैसे 90 दिन खत्म हो अंग्रेजी आ गई, ऐसा नहीं होगा। You have to practice from this moment onwards, and initially जब प्रैक्टिस करोगे दिक्कतें होंगी। अरे जब तुम बचपन में चलना सीखे थे, कितने बार गिरे थे तुम यार? जब आप जब आप गिर रहे होते थे उस टाइम आप खुद ही हंसते थे उस बात पे। ये सुनो, जब आप गिरते हो तब उस टाइम खुद ही हंसते, छोटे बच्चे होते हो सब हंसते तो करके हंसते, बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो कोई दूसरा हंसता तो आपको बुरा लगने लग जाता है। एक बार जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं ऐसा कोई परफॉर्मेंस दे रहा था, मैं भूल गया था, लोग हंसने लग गए थे, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं घर गया, मैं डैडी को बताया, मैंने डैडी ऐसी ऐसी बात है कि मतलब मैं स्कूल में परफॉर्म कर रहा था, मैं भूल गया, लोग हंसने लगे, मेरे को बहुत बुरा लगा। तो डैडी ने बोला इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? बुरा मैंने बोला लग रहा है इसलिए क्योंकि लोग हंस रहे थे। तो डैडी ने बोला हाँ तेरी बेवकूफी यहाँ से बेवकूफी करे इसलिए तो लोग हंसे। मैंने बोला यार एक तो मैं इनको बता रहा हूँ ऊपर से मेरे मजे ले रहे हैं। मैंने बोला डैडी मैं ऐसा तो ना मतलब
उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली उस टाइम और उन्होंने आज तक उस चीज को फॉलो करता हूँ। उन्होंने बोला देख बेटा एक बात बता, तूने बेवकूफी करी, उस बेवकूफी की वजह से लोग हंसे, हाँ या ना? मैंने बोला यस। तो तूने लोगों को तेरी बेवकूफी की वजह से 2 पल की खुशी दी है ना? क्यों टेंशन ले रहा है? तूने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, राइट? प्रॉब्लम क्या है, हमको किसी का दिल दुखाने में मजा आता है। हमारे वजह से किसी को बुरा लगता है तो आप अंदर से बोलते जबकि आपके अंदर कोई हंस रहा, आपको बुरा लग रहा है, हंस रहा है। अरे ये स्टैंड अप कॉमेडियन क्या कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं अपनी बेवकूफियों को किस्सा सुना सुना के। इसका भी एक सॉल्यूशन है कि खुद को बुरा ना लगे। बिल्कुल अगर कोई अपने पे हंसता है तो अपन भी हंसते हैं, उसका और मजाक उड़ा के अपना बहुत अपन को चीज बुरी नहीं लगती इसका। हाँ, इस बात को अगर मैं एक सेंटेंस के साथ बताऊंगा आपको, आपने सुना होगा, जब आप जीतते हो कोई और हारता है, ठीक है, आप अगर हार रहे, सॉरी आप हार रहे, कोई और जीतता है और उस हारने के बावजूद भी आप खुश होते हो ना, तो वो जीतने वाले की खुशी आती हो जाती है, राइट? आप जीतते हो खुश हो रहे हो तो उसका मतलब नहीं, हारने के बाद भी खुश होना चाहिए आप। यार देखो मैंने किसको हराया है, इसको हरा के मैं तो अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ। अब आप सोचो अगर मैं द ग्रेट खली से जाके लड़ लूं और वो पटक पटक के मेरे को मारे और उसके बाद वो बोले जीत गया, तो भी मेरे को खुश होना चाहिए, मैं खली से हारा हूँ यार, उससे हारा हूँ, मेरे को मालूम है हारूंगा, लेकिन मैं थोड़ी देर तो खड़ा रहा ना वहां पे। तो क्या कुछ हाँ? क्या पता क्या पता आप रहो एक दिन, हाँ, ये बात अलग है। यार इतना बुरा मत सोच यार। So this are the conclusion, आपको बात समझ में आ गया होगा। Right now if you have any questions please ask. Any question if you have? हाँ बेटा। जैसे सर आपने पूछा कि हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो उससे हमको सीक्रेट्स और जो बाकी चीजें होती हैं वो समझ आती है। जी। But sir, what is the use of asking questions in daily life? Because somewhere we ask questions, so some people whom we ask questions, they understand that this is the foolish people and he or she doesn't know anything, so that's why he's asking questions. Now first of all मैंने जो क्वेश्चन वाली बात करी थी, मैंने बोला खुद से सवाल करो, right? I should make it clear कि आपको खुद से सवाल करना। जैसे मेरे को बैठ के रोज सुबह उठ के सोचना है कि आज मुझे क्या क्या करना है, आपको एक आंसर मिलेगा। अच्छा क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, आपको आंसर मिलेगा हाँ या ना, जो भी कर सकता हूँ, तो क्या बेहतर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये ऐसे सवाल खुद से करते हैं। एक बात वो। दूसरा, जब आप किसी और से सवाल करते हो, किसी और से जब आप सवाल करते हो, ठीक है,